बाग में माली है तो रहेंगे फूल, और इस सड़क पे आप आएंगे तो उड़ेगी धूल। नमस्कार, मैं विजय केसी न्यूज़ से सूरज कुमार त्रिपाठी। इस समय की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सेक्टर 6 पंचकुला से। हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि सौंदर्यीकरण के नाम पर जो पंचकुला में किए जा रहे हैं, नए नए सौंदर्यीकरण के नाम से जो पंचकुला में व्यवस्थाएँ बनाई जा रही है, उसके ऊपर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हम आपको दिखा दें कि सेक्टर 6 पंचकुला में आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों साइड जो है तो फुटपाथ का निर्माण हो रहा है, और ये फुटपाथ का जो निर्माण है यहाँ से 1.5 से 2 साल पहले भी किया जा चुका था। पर पंचकुला का हर एक नागरिक इस बात से वाकफ़ होगा कि 1.5-2 साल पहले ही नगर निगम के अधिकारियों ने पंचकुला की सड़कों में बने डिवाइडरों के साथ लगी टाइल्स को सही करवाने का काम किया था। रोड गलियों को सीमेंटेड करवाया था, पब्लिक का पैसा लगाया था। अब हम याद दिला दें कि सौंदर्यीकरण के नाम पर उसकी आड़ में लाखों रुपए कहाँ लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ डिवाइडिंग जो है तो बनाई गई है, फुटपाथ बनाया गया है। और अब हम आपको एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इस सौंदर्यीकरण के आड़ में जो लाखों रुपए पब्लिक का पैसा लगाया जा रहा है, वो किस बात के लिए लगाया जा रहा है। सड़क बीच में है जो कि स्लिप रोड है, और दोनों तरफ पहली बात तो फुटपाथ बनाने का काम कहीं भी तौर से नहीं लगता कि हाँ जायज़ है, क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें हरे भरे फूल पत्तों की या वृक्षों की, तो एक तरफ अगर वो कर देते और दूसरी तरफ फुटपाथ का निर्माण कर देते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जायज़ थी। पर ऐसा ना करके अब जो है तो नगर निगम दोनों तरफ फुटपाथ का निर्माण करा रहा है। आप मेरे इस तरफ की तस्वीर अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर पहले सीमेंटेड रोड हुआ करती थी, जो कि पीछे 3 महीने के अंदर 3 बार इसको रिप्लेस किया गया है टाइलों से। पहले सीमेंटेड होती थी, फिर 1 हफ्ते पहले इसको टाइलों में कन्वर्ट किया गया, अब 1 हफ्ते बाद दोबारा इसे टाइलों में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी तरह 2 सेक्टर 4 सेक्टर की बात कर लें या 12 सेक्टर पंचकुला की बात कर लें तो वहाँ भी इसी तरह के कारोबार हो रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि आप मेरी दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यहाँ भी टाइलें लगी हुई हैं, पर जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनके तरफ से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, ये टाइलें जो है तो अब उखड़ेंगी और इसकी एवज में अब ये नई टाइलें लगेंगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंचकुला का पैसा जो है, जनता का जो पैसा है, टैक्स का जो पैसा है नगर निगम के माध्यम से, वो ब्यूटिफिकेशन के नाम से किस तरह निकाला गया है। अब हम बात करें आगे तो हम जानते हैं कि पंचकुला यहाँ ऐसे ही जो है तो कई तरह के काम करवाते रहते हैं, सब पैसे का खेल है। वैसे तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कुछ सालों में जितने भी घोटाले हुए हैं या पैसे की बर्बादी की गई है सौंदर्यीकरण के नाम से, जिन लोगों को सीधे तौर पे या ऐसे लोगों का कहें कि कहीं ना कहीं किसी निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की बात की गई है, दूसरी तरफ एक ही डिवाइडर पर 2-2 फुटपाथ की ज़रूरत क्या है। पैसे की बर्बादी की बात की जाए तो खाली ज़मीन खात्मा करना या पानी की रिसाव को रोकना, या फिर कहीं की बात कही जाए तो ग्रीनरी को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। अब आप मेरी तरफ आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे वृक्ष लगे हुए थे और इन वृक्षों को थोड़ा बहुत काटा भी गया है, थोड़ा बहुत इनकी कटनी छटनी भी की गई है। अब इसकी जगह जो है तो ये टाइलें लगेंगी। पहले ये मोटी मोटी टाइलें होती थी, अब इनको उखाड़ के ये छोटी छोटी टाइलें लगेंगी। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो टाइलों का जो ये नया काम चालू हुआ है अब पंचकुला के अंदर, तो इस तरीके की बात अब पंचकुला वासियों को पचनी चाहिए या नहीं, ये तो वही जाने। पर हमारा काम था आपको जागरूक करना, इसलिए हमने आपको ये जानकारी प्राप्त कराई है। बात की जाए अब ठेकेदारी की, तो ये सारा काम जो है तो ठेकेदारी की व्यवस्था पे चल रहा है। अब आप जिस तरफ की तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये टाइलें आप देख रहे हैं, जिस फुटपाथ को देख रहे हैं, यहाँ का ठेकेदार जो अलग ठेकेदार है। दूसरी तरफ की बात की जाए, जो इधर की बात की जाए तो यहाँ का ठेकेदार अलग ठेकेदार है। पर बात की जाए इधर के जो ठेकेदार था वो काम छोड़ के जा चुका है, उसी वजह से अब जो है तो इस वाले ठेकेदार ने दोनों तरफ का ठेका ले लिया हुआ है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर अब बात की जाए डिवाइडिंग रोड की, तो डिवाइडिंग रोड का जो ठेका है वो दूसरे ठेकेदार को दिया गया है, यानी कि एक ही जगह पे 2 से 3 ठेकेदारों की को काम मिला हुआ है। अगर बात ठेकेदारी की जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि नगर निगम जो है तो सारा ठेका एक ही को दे दे, ताकि अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो वो एक ही व्यक्ति को कह सके, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे अलग अलग ठेकेदार अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। टाइलें उखाड़नी हो या सीमेंटेड रोड उखाड़ना हो। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। अब देख सकते हैं कि ये सीमेंटेड रोड थी, अब इसको उखाड़ा जाएगा और उसकी जगह जो है तो ये टाइलें लगाई जाएंगी। अब इन टाइलों को अगर सीमेंटेड रोड अच्छा है तो टाइलें लगाने की ज़रूरत क्यों है। बात की जाए चलो ठीक है टाइलें लगानी भी है,
तो इसे उखाड़ना क्यों है? क्योंकि ये हमारा सीवरेज का भी काम करता है, कहीं ना कहीं इससे पानी की निकासी भी है, वो पहले से बनी हुई है। तो क्या लगता है क्या बरसात के समय में ये पानी की निकासी जो है तो अवरुद्ध नहीं होगी? पर इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी किसी को लेने की मतलब सुध-बुध ही नहीं है। दूसरी तरफ बात की जाए, अब इन ट्रायलों की आगे हम बात कराएंगे, आपको पिक्चर में साफ साफ दिखाएंगे। आगे अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कैमरा पर्सन को, आप ये सीधी रोड देख सकते हैं कि सड़क पर आप अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल या एक्टिवा लेके आते हैं तो इस सड़क से एक तो आपका ब्यूटिफिकेशन आपके चेहरे का होगा, क्योंकि धूल तो उड़नी उड़नी है। दूसरी बात, अगर आपने थोड़ी सी भी स्पीड की और अचानक से किसी कारणवश ब्रेक मार देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो गाड़ी रुकेगी, वो गाड़ी सिर्फ स्लिप होकर स्लिप रोड से फिसलेगी। अब बात की जाए इन टाइलों की आप क्वालिटी भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि टाइलों की क्वालिटी कैसी है। दूसरी बात, अब जो मोटी मोटी टाइलें हैं इनको उखाड़ा क्यों गया? क्योंकि ये टाइलें अच्छी नहीं थी पहले। अगर ये अच्छी नहीं थी तो पहले क्यों लगाया गया? सीमेंटेड रोड अगर अच्छे नहीं थे, चलो सीमेंटेड रोड की बात हम कहें तो अपडेट होता है, हर ज़माना अपडेट होती है हर चीज़, तो टाइलों में कन्वर्ट कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है। पर एक हफ्ते के अंदर 2-2 बार क्यों? क्या ये टाइलों की क्या हमसे कंपनियों को कहीं ना कहीं मुनाफा पहुंचाने का काम तो नहीं किया जा रहा? ब्यूटिफिकेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो पेड़ खड़े हैं उनके आसपास पहले यहाँ पे हरे भरे घास होती थी, लेकिन अब उसको उखाड़ के जो है तो मट्टी मलेट किया गया है। अब ये जानकारी नहीं कि शायद इनको खाद बनाया जा रहा हो। आगे बात की जाए तो आप सीधी सड़क देख सकते हैं, ये सारी सड़क निर्माणाधीन है। बात की जाए सेक्टर 6 की, सेक्टर 2 की, सेक्टर 4 की, सेक्टर 12 की और भी अन्य इलाके हैं जहाँ पे ये ब्यूटिफिकेशन के नाम से पैसा जो है तो ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है और ठेकेदार अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने जब यहाँ के जो मुंशी थे या फिर हम बात करें जो इंजीनियर थे जो यहाँ का सारा कारोबार अभी देख रहे हैं या फिर उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उन्होंने बताया कि रेता भी कई तरीके से आता है, डस्ट के तरीके से आता है, मोटा रेता अलग आता है। चलो वो बात हम मान लेते हैं क्योंकि इस बात की हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर जानकारी की बात की जाए, अब मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पेड़ कटा हुआ है, इस पेड़ को काटा गया है, वहाँ पे उसकी जड़ें निकाली गई हैं। तो क्या ये पेड़ बर्बाद हो चुके हैं या फिर इनको किसी तरह के लाइबिलिटीज़ में नहीं लिया जाता, जिम्मेदारी में नहीं लिया जाता? आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में कि पेड़ को जड़ से यहाँ पे खोदा गया है। तो क्या ये वृक्ष जो है बेकार है, किसी काम का नहीं है? हम बात करें अगर सौंदर्यीकरण की, पंचकुला के अंदर ब्यूटिफिकेशन की, तो अगर ब्यूटिफिकेशन इतना ही ज़रूरी है तो क्या हम सड़कों के निर्माण में पैसा नहीं खर्च कर सकते? जो सड़क पर गड्ढे हो चुके हैं, कारपेटिंग हो रही है, खरोच खरोच के उसे बनाया जा रहा है। कई सड़क हम आपको बताएंगे कि जैसे 7-18 की लाइटें हैं, वहाँ पे अगर आप कोई व्यक्ति अगर पंचकुला का वासी वहाँ जानता होगा तो आपने देखा होगा कि उसको खरोच खरोच के रखा गया हुआ है और अभी तक उसको निर्माणाधीन ही रखा गया, कंप्लीट नहीं किया गया। तो इस तरीके के अगर ब्यूटिफिकेशन को सिर्फ फुटपाथ के ऊपर ही पैसा लगाना है तो क्या हम सड़क पर नहीं लगा सकते? क्योंकि लोग तो सड़क पर ही चलते हैं। ब्यूटिफिकेशन के नाम से जो स्लिप रोड के अंदर 2-2 फुटपाथों की क्यों ज़रूरत है? इस बात की अगर क्या हमसे पंचकुला वासी चाहें या कोई भी चाहे तो हमें कमेंट ज़रूर करें कि इस ब्यूटिफिकेशन का क्या मतलब है। आगे अगर हम बात करें तो जो भी व्यक्ति सेक्टर 6 पंचकुला आ रहा है, सेक्टर 2 सेक्टर 4 पंचकुला आ रहा है, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इन स्लिप रोडों में अगर आप कोई भी गाड़ी, मोटर व्हीकल, छोटी गाड़ी लेके आते हैं तो ज़रूर अपनी सावधानी बरतें, स्पीड कम रखें, क्योंकि 2 तरफ से सौंदर्यीकरण जरूर हो सकता है आपका। एक तो जो मिट्टी उड़ रही है, जो धूल उड़ रही है, वो आपके कपड़ों पे, आपके मुंह पे जरूर लगेगी, ये एक ब्यूटिफिकेशन हो गया। दूसरा, अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की और ब्रेक मार दिया स्पीड गाड़ी में तो कहीं ना कहीं वो आपके फिसलने की या गाड़ी गिरने की संभावना को ज़्यादा पैदा करता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने सहयोगी अमित कमल के साथ मैं सूरज, पंचकुला से।